अच्छा, अब जो टाइप ऑफ प्रोवाइडर्स हैं वो डिफरेंट किस्म के हैं। अभी हमने जब रिवर पोर्ट में बात करते हैं तो रिवर पोर्ट हमें डिफरेंट किस्म के जो है प्रोवाइडर्स देता है। प्रोवाइडर्स कौन है? जो हमारा डेटा स्टोर करेंगे, कस्टोडियन है, हमारे डेटा के संभाल के रखेंगे और सबको जितना जितना डेटा चाहिए होगा वो उनको प्रोवाइड करेंगे। तो टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर में सबसे पहली जो टाइप है वो सिंपल प्रोवाइडर है, जैसे हम रिवर पोर्ट कहते हैं ये सिंपल प्रोवाइडर है। ये उसी तरह का प्रोवाइडर है जैसे उससे पहले वाली प्रोवाइडर लाइब्रेरी में उसने दिया था। तो अगर आपने ये सीख लिया है तो इसका मतलब आपने वो भी ऑटोमेटिकली सीख लिया। ये एक सिंपल सा प्रोवाइडर है जो आपका कोई भी डेटा रखता है, बट उस पर कुछ लिमिटेशंस है। आप डेटा को बाहर से चेंज नहीं कर सकते, आपको डेटा उसी प्रोवाइडर के थ्रू चेंज करना होगा। अब उसे जब आप बनाते हैं, जहाँ पे आप जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने यूजुअली जब भी सिंगल टोन बनाया, अगर हम हमारे अगर यहाँ पे मुझे कोई सिंगल टोन ऑब्जेक्ट बनाना हो जो हमने थोड़ी देर पहले बनाए थे, तो हम क्या करते थे? ऑथ सर्विस लिखा था। अभी तो हमारे पास डेटा नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि पिछले एग्जांपल्स में हमने इस तरह किया था, ऑथ सर्विस इज इक्वल्स टू ऑथ सर्विस। ये हमें एक सिंगल टोन डेटा ऑब्जेक्ट दे देता था। जहाँ जहाँ हम जिस जिस विजिट में ये करते थे, उस विजिट में हमारे पास ऑथ सर्विस का एक ही इंस्टेंस जो पहली मरतबा बना था, वो इंस्टेंस हमारे पास हमेशा मौजूद मिलता था और उसे हम यूज करते थे। इसी तरह जब आप प्रोवाइडर्स के पास डेटा रखवाते हैं तो सिंपली आप ये लाइन लिखते हैं, और ये लाइन तो वहां है जहां पे आप स्टेट को बना रहे होते हैं, और ये वाली लाइन लिखते हैं जहां पे आप उस स्टेट को इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल तरीका, अभी हम इसे देखेंगे भी, चला के भी, एप्लीकेशन डाल के भी, बट ये दो लाइनें करती है। यह इस तरीके से आप डेटा को स्टोर कराते हैं और इस जगह पे आप डेटा को रिसीव कराते हैं। आगे चलते हैं, आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं कि प्रोवाइडर से हम डेटा किस तरह ले सकते हैं और इस एप्लीकेशन को हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें रिवरपोर्ट लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम चलते हैं रिवरपोर्ट फ्लटर। रिवरपोर्ट लाइब्रेरी में जब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ये वर्जन है जिसे हमें अपने प्रोजेक्ट में डालना होगा, और इसे हम डालेंगे pubspec.yaml में। इन चीज़ों की अब हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है। मैं हो सकता है कि हम ये दो लाइब्रेरीज को यूज़ कर लें, तो फिलहाल हम इसे इस तरह यूज़ कर पाए। ये काम हो गया। अब इसे जब हमें इंपोर्ट करना होगा तो हम सिंपली इसी तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले काम करते हैं कि हमारी जो डेटा हमने ख़राब किया था उसको सही कर देते हैं। इसी एप्लीकेशन को हम बेहतर करते हैं। जब हम यहाँ पे हमने पेरेंट विजिट को हमने बनाया था, तो आप की चॉइस है कि एप्लीकेशन में जब आप स्टेट मैनेजमेंट का प्रोवाइडर जहाँ पे हमारा डेटा होगा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो आप किस किस को एक्सेसिबिलिटी दें। तो यूजुअली आप कहते हैं कि मेरी पूरी एप्लीकेशन उस डेटा को इस्तेमाल कर सकती है। तो सबसे टॉप पे जो हमारा मटेरियल ऐप का ये विजिट है, यहाँ पे आके आप एक छोटा सा काम करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने इसे ऐड कर लिया और इसमें एरर दिया। एरर इसलिए दिया कि वो कह रहा है कि लाइब्रेरी अभी मुझे मिली नहीं। हम दोबारा जाके pubspec.yaml में गेट कर देते हैं। वो फायरबेस ऑप्शन की फाइल है जो डिलीट करनी होगी।
और ये इनिशियलाइजेशन जो हमने की है फायरबेस की, वो भी हमें खत्म करनी होगी। ऑलराइट, तो इसने इंपोर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे आके उसे सिंपल एक विजेट में करते हैं और उस विजेट का नाम होगा प्रोवाइडर स्कोप। ओके, ये प्रोवाइडर स्कोप इसने बताया कि मुझे नहीं मिल रहा। हम देखते हैं कि इसे क्यों नहीं मिल रहा प्रोवाइडर स्कोप। हमने रिवर पोर्ट, ओके, और ये एरर क्या कहता है? हम्म, ओके, हम उसकी जरा एग्जांपल को चेक करते हैं। टेक्निकली तो उसमें आना चाहिए था, बट आई एम नॉट श्योर। ओके, माय मिस्टेक। हमने गलत लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया है यहाँ पे। यहाँ पे हमें इस लाइब्रेरी को नहीं यूज करना था, हमें फ्लटर रिवर पोर्ट की लाइब्रेरी है उससे यूज करना था, और मैंने गलत इंस्टॉल कर लिया। सॉरी, मैं फिर गलत आया। आई थिंक यहीं पे है, और यहाँ पे इंस्टॉल करते वक्त हमें ऑप्शन मिलना चाहिए था फॉर फ्लटर, ये चीज, फ्लटर रिवर पोर्ट यहाँ पे। और यहाँ पे हम यूज करेंगे फ्लटर रिवर पोर्ट, और क्या हम यूज करेंगे ये पब गेट। अगर इसके वर्जन में कोई इशू ना हो तो ये ओके है। ऑलराइट, तो इसको ये मिल गया, प्रोवाइडर स्कोप भी मिल गया, और हमारा अब जितना भी इसके अंदर विजिट होगा उसे ये डेटा मिलेगा। अच्छा, इससे पहले हमने जो एग्जांपल देखी थी उसमें हमने एक ग्लोबल स्टेट बनाई थी, तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहीं पे बना लें ग्लोबल स्टेट, या एक स्टेट की अलग फाइल बना के वहाँ पे कर लें। तो फिलहाल हम यहीं पे रखते हैं फाइनल ग्लोबल वैल्यू प्रोवाइडर। नाम आप जो भी रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप कहते हैं प्रोवाइडर, किस तरीके का प्रोवाइडर है भाई? ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्लास हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर हो सकता है। तो आप कहते हैं भाई ये स्ट्रिंग है। ओके हो गया। फिर आप एक ब्रैकेट बना के एक फंक्शन पास करते हैं जिसमें आप रेफरेंस देते हैं कि मैं किस रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, और जो भी डेटा आएगा उसे आप यूज ना भी करें फिलहाल, तो हम कहते हैं हेलो फ्रॉम प्रोवाइडर। राइट हो गया। आपने टेक्निकली एक स्क्रीन, एक
ऐसी समझ लें कि एक ऐसा रूम बना दिया अपनी मेमोरी में जहाँ पे उसने ये डेटा को संभाल के रखा है। ये मजीद हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है, बट हम आगे चलेंगे उसमें डेटा ज़्यादा जहाँ रखेंगे तो उसमें हम बेसिक प्रोवाइडर भी देखेंगे और बाकी चीज़ें भी देखेंगे। बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ स्ट्रिंग कहते हैं कि भाई ये स्ट्रिंग बहुत संभाल के रखना, जो जो चाहे उसे दे देना, और अपडेट भी करना हो तो आपने करना है, डायरेक्टली वो नहीं करेगा। अब ये प्रोवाइडर जो हमने बनाया है, इसको टेक्निकली प्रोवाइडर स्कोप को पता चल गया कि ये एक चीज़ बन गई है, और अब आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत है। अब हम पेरेंट विजिट पे चलते हैं। पेरेंट विजिट पे हम जो सबसे पहले काम करते हैं वो काम ये करते हैं कि हम सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई इस डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है, उड़ा दो। हम ये सारा डेटा उड़ा देते हैं। हम ये सेट स्टेट का फंक्शन भी उड़ा देते हैं, ये सब भी खत्म कर देते हैं। ठीक हो गया। हम सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड में जो डेटा हमने पास किया था उसको भी खत्म कर देते हैं, और हम इसको बल्कि स्टेटलेस विजिट बना देते हैं स्टेटफुल से। राइट क्लिक, ओके, हम डायरेक्टली कर देते हैं, इसको पूरा उड़ाते हैं, स्टेटलेस बनाते हैं। पेरेंट नाम वही पुराना वाला, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल काम हो, और फर्स्ट चाइल्ड बन जाए। अब फर्स्ट चाइल्ड में जब जाते हैं हम कहते हैं भाई कोई डेटा पीछे से नहीं आएगा, आपको डेटा की जरूरत नहीं है, आपको डेटा नहीं मिलेगा। आपने ये भी बना दिया। यहाँ पे ग्रांड चाइल्ड को कहते हैं भाई मेरे पास तो डेटा है नहीं, मैं आपको पास ही नहीं करूंगा, आप जाने, आपका काम जाने। ये हमने यहाँ भी उड़ा दिया। अब टेक्निकली हमारे पास इस जगह पे कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, हमने सबको एम्प्टी कर दिया। कोई तरीका नहीं है कि हमारे पास कोई ऐसा हो कि यहाँ पे वैल्यू पहुंच रही है, हम वैल्यू नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब उसके लिए हमारे पास तरीका ये है कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पे हमने ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड फंक्शन है, उसमें एक सेकंड हमारे पास पैरामीटर होता है जिसमें हम कहते हैं विजिट रेफरेंस। इस विजिट रेफरेंस को हम कोई वेरिएबल का नाम देते हैं, लेट्स से रेफ। इस रेफरेंस से हमें स्टेट का जितने भी प्रोवाइडर पीछे मौजूद थे उनका हमें रास्ता मिल जाएगा। अब इस वैल्यू को अगर हमें इस्तेमाल करना है, फॉर एग्जांपल हम इस वैल्यू को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करेंगे हम रेफरेंस डॉट, हमारा नाम वॉच, और इस प्रोवाइडर का नाम क्या था, ग्लोबल। हमने पीछे क्या नाम रखा था जनाब मेन में, ये। इस वेरिएबल को हम यहाँ पे ये काम कर देते हैं। बट आप देख रहे हैं कि इस वक्त रेड लाइन आ रही है, बिल्ड फंक्शन पे भी रेड लाइन आ रही है, ये हम यहाँ पे भी रेड लाइन आ रही है। क्यों आ रही है उसकी मैं वजह बताता हूँ। हमने एक स्टेटलेस विजिट बनाया और उस पर हमने बिल्ड फंक्शन बनाया था, बट इस स्टेटलेस विजिट को जब हम विजिट रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो वो कहता है भाई ये तो मेरे पास कोई फंक्शन ही नहीं है, ऐसा तो फ्लटर को समझ ही नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपने कुछ गड़बड़ किया है। उसके लिए हम कहते हैं कि नहीं, हमने गड़बड़ नहीं की, आप स्टेटलेस विजिट के बजाय आप कंज्यूमर विजिट, जो कि हमें रिवर पोर्ट देता है, उस रिवर पोर्ट को उसका विजिट यूज कर लें। और अब यहाँ पे रेड लाइन चली गई। ये क्यों एरर दे रहा है भाई, ये इसलिए एरर दे रहा है कि आपने इस वेरिएबल को मांग तो लिया बट आपने बताया ही नहीं कि भाई ये वेरिएबल कहाँ बना हुआ है, तो आप कहते हैं भाई इंपोर्ट कर दो। अब यहाँ पे हमारा ये काम हो गया, और अब हम जब स्क्रीन को प्ले करते हैं यहाँ पे, ओके, इसको हम फिलहाल एम्प्टी कर देते हैं। हेलो फ्रॉम प्रोवाइडर। आप अगर इस टेक्स्ट को नोट करें तो ये टेक्स्ट ग्रांड चाइल्ड पे हमने यूज किया। ग्रांड चाइल्ड कहाँ से कॉल हो रहा है, फर्स्ट चाइल्ड से कॉल हो रहा है, जिसको पता ही नहीं कि क्या डेटा है।
इसका ताल्लुक ही नहीं डेटा का, इसके पास कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं डायरेक्टली। यहाँ भी हम चाहें तो जिस तरह हमने यहाँ यूज किया है, ये करके और ये करके हम यूज कर सकते हैं, बट टेक्निकली इस वक्त की सिचुएशन में, इस एग्जाम्पल में ऐसे मालूम ही नहीं कि हमारे साथ काम क्या हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे जब बात करें तो पेरेंट विजिट को भी नहीं मालूम कि डेटा एक्चुअल पड़ा कहाँ है, किस तरह कौन सा विजिट इस्तेमाल करेगा। डेटा एक्चुअल कहाँ पड़ा है, वो इस जगह पे पड़ा है जो कि एक स्टेट हमारी बनी हुई है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी कि किस तरह पहले हमने स्टेट लिफ्ट करके अपलिफ्ट करके हमने काम किया, और उसके बाद किस तरह हमने डायरेक्टली डेटा ग्लोबल प्रोवाइडर से, यानी जो हमने एक प्रोवाइडर बनाया था उसके थ्रू इस्तेमाल किया। अगली जो टाइप है वो है हमारे पास स्टेट प्रोवाइडर। स्टेट प्रोवाइडर और पुराने प्रोवाइडर में फर्क ये था कि स्टेट प्रोवाइडर हमें ये फीचर देता है कि आप उस वैल्यू को अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। पिछला जो प्रोवाइडर एग्जांपल हमने किया उसमें कोई सूरत नहीं है कि डेटा आप चेंज करें, वो एक कांस्टेंट डेटा है जिसे आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पे डेटा को चेंज करने के लिए हमारे पास तरीकेकार है कि हम डेटा को चेंज करेंगे, बट उसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा कि हमने पहले सिर्फ प्रोवाइडर यूज किया था, अब हम स्टेट प्रोवाइडर यूज करेंगे, उससे हमारे पास डेटा में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आइए उसकी एग्जांपल को भी देखते हैं कि किस तरह हम स्टेट प्रोवाइडर को यूज करके डेटा चेंज करने की बात करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जहाँ पे हमने प्रोवाइडर दिया था वहां पे हम देंगे स्टेट प्रोवाइडर। बाकी सब वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद हम आते हैं जनाब चाइल्ड विजिट पर, ग्रांड चाइल्ड पर डायरेक्टली। यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस करनी होंगी। वो चेंजेस क्या चेंजेस है हम वो देख लेते हैं। वो चेंजेस ये है कि जिस तरह आपने यहाँ वॉच किया है उस तरह आप वॉच करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको प्ले करूँ उस वक्त, बल्कि मैं थोड़ा सा डेटा चेंज करता हूँ ताकि हमें पता चले कि कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा। मैं यहाँ एक डॉट लगा देता हूँ और दोबारा प्ले करता हूँ। आप देख सकते हैं कि डेटा चल रहा है। अभी तक हमने बटन पे अपडेट करने की फंक्शनैलिटी नहीं लगाई, बट अब हम इसकी फंक्शनैलिटी को बनाते हैं। उसके लिए हमें सिंपल क्या करना होगा कि हम यहाँ पे आएंगे ग्रांड चाइल्ड में, यहाँ पे जहाँ पे हमने ऑन प्रेस बनाया है वहां पे हम कहेंगे रेफरेंस डॉट रीड। उसके बाद हम ग्लोबल वैल्यू प्रोवाइडर, ये क्या चीज है, ये वही चीज है जो हमने यहाँ पे इसे नाम दिया था, वही एग्जैक्ट नाम हमने लिख दिया। उसके बाद हम उसको डॉट नोटिफायर के नाम से रीड करेंगे। ये क्यों करें, ताकि हमें नोटिफाई होता रहे और रीड करते रहे वैल्यू को, जैसे ही चेंज हो हमें यहाँ पे पता चल जाए। उसके बाद हम कहते हैं स्टेट इज इक्वल्स टू अपडेटेड टेक्स्ट। हम अब इस स्टेट को, इस जगह पे जो हमने इस नाम से जो स्टेट बनाई थी उसकी स्टेट को अब हम बटन के क्लिक पे चेंज करेंगे। बटन के क्लिक पे जब चेंज करेंगे तो ना इससे पता है कुछ, ना इस वाले विजिट को पता है, सिर्फ पता किसे है, इस जगह पे पता है और डेटा यहाँ पे पड़ा है। आइए इसको दोबारा चलाते हैं। अब हम इस बटन को क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये डेटा स्क्रीन पे चेंज होता है या नहीं होता। जब हम स्क्रीन पे चेंज करते हैं तो टेक्निकली हमारा डेटा तो ज़ाहिर है हमारी स्क्रीन पे नजर आ ही रहा है, बट टेक्निकली बिहाइंड द सीन जो एक विजिट ट्री बना था जिसमें सबसे पहले हमारी मेन एप्लीकेशन थी, उसके बाद एक पेरेंट कंपोनेंट था, उस पेरेंट कंपोनेंट से एक शाख निकली फर्स्ट चाइल्ड की, फर्स्ट चाइल्ड से एक शाख निकली ग्लोबल
सॉरी ग्रांड चाइल्ड की। जब ग्रांड चाइल्ड ने कहा कि मुझे डेटा चेंज करना है, और चूंकि डेटा सिर्फ ग्रांड चाइल्ड ही यूज कर रहा था, फर्स्ट और पेरेंट यूज ही नहीं कर रहे थे, अब वो डेटा डायरेक्टली वहां पे गया, चेंज भी हुआ, और स्क्रीन भी सिर्फ विजिट ट्री में उसी की चेंज हुई जिसने इस डेटा को जहां जहां इस्तेमाल किया था। ये वो एग्जाम्पल थी जो हमने अभी सीखी कि किस तरह हम नॉर्मल तरीके से, स्टेटफुल तरीके से अपने डेटा को रख भी सकते हैं और डेटा चेंज भी कर सकते हैं। तीसरी हमारे पास स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर और स्टेट प्रोवाइडर जो है सिंपल केसेस के लिए ठीक है, जैसे हमने कोई काउंटर एप्लीकेशन बनानी होगी, भाई बटन दबेगा तो हम काउंट प्लस करते रहेंगे। जब बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की एप्लीकेशन आती हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि आपकी जो बिजनेस लॉजिक होती है वो विजिट के बाहर से आती है, विजिट आउटसाइड विजिट से होती है, सारा काम पीछे से हो रहा होता है और आपका विजिट डेटा सिर्फ देख रहा होता है और डिस्प्ले कर रहा होता है। आप जब स्टेट नोटिफायर बनाते हैं जो आपकी स्टेट को मेंटेन करता है और उसको अपडेट और मैनिपुलेट करता है, अगर आपने स्टेट नोटिफायर प्रोवाइडर बनाया है तो वो नोटिफिकेशन भेजता है उन जगहों पे जहां जहां वो डेटा इस्तेमाल हुआ था, और उससे उस जगह पे उस विजिट को पता चल जाता है कि यार डेटा चेंज हुआ है। जब डेटा चेंज हुआ है तो आप उसे कहते हैं कि ओके अब डेटा चेंज हो गया है, अब मुझे इसे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इस तरह आप इस स्टेट नोटिफायर के थ्रू डेटा चेंज होने पे मैसेज ब्रॉडकास्ट करते हैं डिफरेंट विजिट्स को कि भाई डेटा चेंज हुआ है, अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश करना है। नॉर्मली जब हम स्टेट नोटिफायर बनाते हैं तो एक क्लास या मॉडल बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक डेटा प्रॉपर तरीके से एक क्लास की सूरत में होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हर चीज हम क्लास में रखते हैं, तो हम एक मॉडल बना लेते हैं जिसपे हमें पता होता है कि यार ये स्टेट है और उसमें ये चीजें हम स्टोर करेंगे। तो हम इस तरह नॉर्मली एक स्टेट बनाते हैं। उसके बाद आप जिस भी क्लास में स्टेट बनाना चाहते हैं, नोटिफायर क्लास बनाना चाहते हैं, उसे आप इस तरह एक मजीद सेकंड क्लास बनाते हैं, और जो आपने पहली पिछली क्लास बनाई यहाँ पे, ये वाली क्लास, उसे स्टेट नोटिफायर के थ्रू एक्सटेंड कराते हैं। अब ये चीज आपको इनिशियल वैल्यू बनाने में काम देती है और ये चीज आपको नई स्टेट बनाने में काम देती है। अभी सिर्फ मैं आपको इसकी झलक दिखा रहा हूँ, आगे हम बहुत कुछ करेंगे। सिंपल है, आप सबसे पहले एक स्टेट की क्लास बनाते हैं जहाँ पे आप सारा डेटा रखेंगे, डिफरेंट किस्म का सारा डेटा रखेंगे। आप अलग अलग क्लास बनाएं, एक क्लास बनाए आपके उसमें है। उसके बाद आप जिस भी क्लास में उसे यूज करेंगे, आप यहाँ पे इसे नोटिफायर बनाएंगे और उसके थ्रू आप इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं, और जब आपको चेंज करना हो तो आप इस तरह इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये कॉपी विथ का फंक्शन कोई नया फंक्शन नहीं है, डार्ट में का फंक्शन है। अगर आपको जहन में ना आ रहा हो तो यूट्यूब पे डार्ट की वीडियो मौजूद है कॉपी विथ की, उसको जाके दोबारा से देख सकते हैं कि ये क्या काम करता है। उसके बाद आप इस प्रोवाइडर के थ्रू, जहाँ पे जिस तरह आपने ग्लोबल प्रोवाइडर बनाया था उसी जगह पे ग्लोबल प्रोवाइडर बनाते हैं, और इस प्रोवाइडर को जिस जिस जगह इस्तेमाल करेंगे वो जगह आपकी स्क्रीन पे लेटेस्ट डेटा जैसे ही चेंज होगा वो लाके दिखाएगी। जब हम किसी स्टेट को मॉडिफाई करना चाहेंगे तो हम रीड और अपडेट का मेथड यूज करेंगे। थोड़ी देर पहले अगर हम वापस आए कोड की तरफ तो हमने रीड किया था और डायरेक्टली स्टेट को चेंज कर दिया था। अब हमारे पास बेहतर ऑप्शन आ गया है कि हम डायरेक्टली स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, हम अपडेट का एक फंक्शन कॉल करेंगे जो हमें प्रोवाइडर देता है, और उसके थ्रू जिस भी प्रोवाइडर को हमने पास किया होगा उसको हम डायरेक्टली चेंज करेंगे। और उस चेंज को जहां जहां आपने लिसन करना है, उस चेंज को लिसन करने के लिए आप इस वक्त आपने यूज किया था रेफरेंस डॉट वॉच, अब आप यूज करेंगे रेफरेंस डॉट लिसन। इससे आपको पिछली और नई स्टेट
इस जगह पे मिल जाएगी और आप उसे जो चाहें जैसा चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए कुछ छोटा सा काम करते हैं और जैसे ही चेंज हो हमारे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आनी चाहिए, उससे हम देखते हैं कि किस तरह हम इसे चेक कर सकते हैं और चला सकते हैं।